Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे कहा जाता है नायलॉन का मांझा, चाइना का मांझा। आजकल लोग हथियारों से ज्यादा इस मांझे की वजह से जख्मी हो रहे हैं। बहुत से मासूम इस मांझे की वजह से जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। बहुत सारे युवा है जिनके चेहरे पे परमानेंट इसके निशान बन चुके हैं। ये मांझा कितना हानिकारक है ये मुझे हर किसी को बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर और बहुत सारे पुलिस के जो अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहे हैं उसके अंदर आपने ये देख ही चुके होंगे। ये मांझा हमारे शहर में बहुत ही आम हो चुका था कुछ सालों से। पिछले साल भी इससे बहुत सारे हादसे हुए थे और इस साल भी बहुत सारे लोग इससे जख्मी हुए हैं। इस मांझे से ना ही सिर्फ इंसानी जिंदगी बल्कि पशु जो हमारे बर्ड्स है वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड हो रहे हैं। बहुत ज्यादा पर्यावरण को इससे नुकसान पहुंच रहा है। तो इस मांझे को इस्तेमाल ना करें। पुलिस डिपार्टमेंट ने इस पर संज्ञान लिया है और कार्रवाइयां शुरू की है। इस पे लगातार छापेमारी हो रही है और बहुत सा माल इसमें जब्त किया गया है। हमारे शहर के एसीपी सागर देशमुख इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इस मांझे को लेकर कुछ डिटेल्स बताई है। देखिए उन्होंने इस पे क्या कहा। नमस्कार, मैं एसीपी सागर देशमुख। संभाजीनगर शहर पुलिस की तरफ से नायलॉन और चाइनीज मांझे के खिलाफ मुहिम चल रही है। उसमें हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और जन जागृति भी कर रहे हैं। इसके तहत हमने 6 जगह पर कार्रवाई की है। उसमें से जिंसी, सिडको, सातारा, सिटी चौक और मुकुंदवाड़ी में क्राइम रजिस्टर हुआ है। टोटल 10 आरोपी को अरेस्ट किया गया है और 933 रील्स हमने हस्तगत किए हैं। ये कार्रवाई क्राइम डिपार्टमेंट संभाजीनगर शहर की तरफ से हुई है और टोटल 8,04,000 का माल जब्त किया गया है। ऐसे ही कार्रवाई जारी है और उसके साथ ही हम स्कूल, कॉलेजेस, चौराहे पर जाकर लोगों को अपील कर रहे हैं कि नायलॉन और चाइनीज मांझा मत इस्तेमाल करो। वैसे ही हम ऑनलाइन पर भी ध्यान रखे हुए हैं कि उस तरफ से भी हम कार्रवाई करनी चालू किए। मेरी तरफ से सभी लोगों को, सभी नागरिकों को यही सूचना है कि आप चाइनीज और नायलॉन मांझे का इस्तेमाल मत कीजिए। इससे जीवित हानि होती है। इसमें ह्यूमन की भी जीवित हानि हो रही है और पशु पक्षी की भी जीवित हानि हो रही है। और इसके साथ ही हम अलग अलग टाइप के कंपटीशन स्कूल और कॉलेज में रख रहे हैं, जैसे कि चित्रकला स्पर्धा हो, निबंध स्पर्धा हो। मैं अपील करता हूं कि बच्चों को इसमें आप आइए, हमें सपोर्ट कीजिए। आप अगर चित्रकला अच्छी निकाल सकते तो आ जाइए, निबंध अच्छे लिखते तो आ जाइए, कविता अच्छे कर सकते तो आ जाइए। इसके बारे में डिटेल में हम कहाँ पर होने वाला है कुछ 2 दिन में हम बताने वाले हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि नायलॉन मांझा और चाइनीज मांझा का इस्तेमाल कम होना चाहिए, कंप्लीटली जीरो होना चाहिए। और न्यूज मीडिया को भी हम अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हमारे अपील पहुंचा दिया जाए। थैंक यू। जो नायलॉन मांझा जो आ रहा है चाइनीज मांझा, तो ये कहाँ से आ रहा है, वो सोर्स क्या है इतने बड़े पैमाने पर जो इसका सेल आउट हो रहा है? अभी ऑनलाइन पर हमारा ध्यान बहुत ज्यादा है। जो एक दो बच्चे मंगा रहे, उस पर ध्यान दे रही है। पूरा शहर की पुलिस उसकी तरफ लग रही है। उसका जैसे ही सोर्स मिलता है उस पर कार्रवाई हो रही है। जैसे आपने देखा कि हमने 6 जगह पर कार्रवाई की हुई है। सर, इससे जो ये मांझे से नुकसान हो रहा है, जो जीवित हानि हो रही है, ऐसे लोगों को कॉम्पेंसेशन मिलेगा इसमें गवर्नमेंट तरफ से? ये पॉलिसी लेवल तो सीपी ऑफिस पर ही होगा। इसमें क्या प्राविधान है सर? सजा के क्या प्राविधान है इसके अंदर? इसके खिलाफ हमने चार्जेस लगाए है 223, 110, 3(5) भारतीय न्याय संहिता और कलम 15 और 5 पर्यावरण अधिनियम 1986। बेचने वाले पर कार्रवाई होती है, लेकिन जो खरीदता है उस पर भी कार्रवाई होगी? सब पर कार्रवाई होने वाली। जो खरीदेगा, जो बेचेगा, जो तैयार करेगा, उस सब पर कार्रवाई की जाएगी। पैमाने से बाहर से जो मांझा है वो आ रहा है, रोकथाम वहां पर ही की जाए तो सिटी में दाखिल ही नहीं होगा। वो भी काम चल रहा है, सभी एंगल से काम चल रहा है। अभी उस पर रोक लगाने के लिए पूरा पुलिस काम कर रहा है। सर, जो पेरेंट्स है जिनके बच्चे ये उड़ा रहे हैं मांझा, उनसे आप क्या आह्वान करेंगे? मैं उनको ही बोलने वाला हूँ कि आप अपने बच्चों को नायलॉन और चाइनीज मत दीजिए। ऐसा जो पालक करेगा उन पर भी कार्रवाई हो जाएगी। अवेयरनेस के लिए क्या प्रोग्राम है? अवेयरनेस के लिए हमने हर चौराहे पर, हर चौक पे हमारे डायल 112 मोबाइल 2 जाएगी। हर चौराहे पे रुक के लोगों को बुला के अवेयरनेस करेगी। हमने बहुत बड़ी संख्या में पोस्टर छपवाए, चौक चौक में पोस्टर लगेंगे
और उसके साथ हम सोशल मीडिया पर भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और हर कॉलेज में, हर स्कूल में जाकर भी हम अवेयरनेस कर रहे हैं। सर, ये जो मांझे के जो मैन्युफैक्चर जो है ट्रांसपोर्टिंग के जरिए अलग अलग शहर में पहुंचाया जाता है, क्या ट्रांसपोर्टिंग पर भी पुलिस प्रशासन की नजर रहेगी? सब पर नजर है, कुरियर वालों पर और ट्रांसपोर्ट पर भी नजर है। कुछ नंबर वगैरह दिए जिस पे अगर कॉल कर? हाँ, उस पर नंबर दिया हुआ है, मैं आपको उसके डिटेल्स दे दूंगा। उसमें आप किस पर कॉल कर सकते हैं उसका नंबर, और डायल 112 का भी नंबर दिया हुआ है। सर, कई बार ऐसा होता है नायलॉन की तरफ दूसरे मांझे से भी जख्मा होते हैं। हाँ, हम सिर्फ कॉटन का जो मांझा है जिससे कुछ हार्म नहीं होता वही अलाउड है। जिससे हार्म होगा वो नायलॉन हो या चाइनीज हो, उस पर बैन है। ये पूरा मामला रहा। इस तरह से किसी की जान से खेलना सही नहीं है। जो ये मांझा है, ये आज एक बहुत बड़ा खतरा हो गया है इंसानी जिंदगी के लिए। जिस तरह से बच्चे इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एसीपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये भी बताया कि उनके पेरेंट्स पर भी इससे कार्रवाई की जाएगी अगर कोई पकड़ा जाता है इस तरीके के मांझे के साथ कोई भी बच्चा। महाराष्ट्र न्यूज टुडे की भी पूरे शहर के लोगों से अपील है कि इस तरह के मांझे से बचिए, किसी की जान के दुश्मन ना बने। इस खबर पे आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।